हम कहना चाहते हैं, भारत के आधुनिक युग के चाणक्य, भारत के एक ऐसे सपूत जिन्होंने 60 साल के कैंसर को, जब हम लोग बच्चे थे और पढ़ते थे कि झारखंड में नक्सलाइट कार्रवाई हो रही है, छत्तीसगढ़ जल रहा है, पंजाब का आतंकवाद है, घाटियों में खून बह रहा है, तो मन द्रवित हो जाता था। आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून आता था। और मैंने 1000 मंचों से कहा कि जहां देश की सीमाओं का सवाल है, उससे बड़ा देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा का सवाल है। अगर उसे किसी ने खत्म करने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करने का काम किया। और आज जब देश में लोकतंत्र का महापर्व है, साथियों, ये चुनाव किसी राज्य के मुखिया को चुनने का नहीं है, ये भारत के 135 करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल है। और आप जानते हैं, आज दो शक्तियों के बीच में लड़ाई हो रही है। और मैं आज कहना चाहता हूं और हृदय से कहना चाहता हूं साथियों, और मेरी बात गलत लगे तो मेरा विरोध करना, मैं लोकतंत्र की ताकत को जानता हूं और मानता हूं। इस रायबरेली में क्या हुआ, इस लोकतंत्र और जनादेश का अपमान किस तरीके से हुआ। एक परिवार आता है, नॉमिनेशन फाइल करता है, चुनाव लड़ता है, और जिस दिन अंतिम दिन चुनाव होता है 4 बजे उनकी फ्लाइट दिल्ली के लिए चली जाती है। वोट मांगा था 14 और 19 में कि रायबरेली के लोगों, तुम हमारे परिवार हो, हम परिवार में वोट मांगने आए हैं। मेरे बुजुर्गों, आप बैठे हो, हमें सिखा देना परिवार की संज्ञा क्या होती है, परिवार क्या होता है। और तब हम सवाल करेंगे कि जहां हमारा मंच लगा है, यहीं से 8 किलोमीटर दूर ऊंचाहार के एनटीपीसी में बॉयलर फट गया, 250 हमारे परिवार के लोग मर गए। 5 साल तक बूढ़ी मां, वो विधवा, वो बेटा जो बालक था, उसकी आंखें ढूंढती रही कि हमारा चुना हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब हमारे आंसू में एक आंसू बहाने आएगा। बछरावा में ट्रेन दुर्घटना हो गई, 48 लोग मर गए, सारे के सारे रायबरेली के थे। लोग ढूंढते रहे कि कब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे जिन्होंने परिवार के नाम पर वोट मांगा था, वो कब हमारे आंसू में आंसू बहाने आएंगे। गंगा में नाव डूब गई, 11 लोग मर गए, 6 बच्चियां तालाब में डूब करके मर गई। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामकिशोर पासी, जिनके बाबा ने भी कांग्रेस का काम किया था, पिता ने भी कांग्रेस का काम किया था, गरीबी का दंश नहीं झेल पाए, फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया। काश आदरणीय प्रियंका जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, अगर आप उनके घर आई होती तो कम से कम मनोज पांडे नेतृत्व के नाते आपका विरोध नहीं कर सकते थे। लेकिन हमें दुख है कि रायबरेली ने ही मनोज पांडे को बनाया है। मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं एक कमजोर परिवार का व्यक्ति हूं, लेकिन मनोज पांडे को रायबरेली की जनता ने बनाया है। अगर रायबरेली की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार होगा, जनादेश का अपमान होगा, कम से कम मनोज पांडे टुकुर टुकुर देख